पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर, ठीक है? यस सर। ध्यान से देखना, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक यातायात संकेत बोर्ड के आगे स्कूल है लिखा है। मतलब संकेत बोर्ड जो है ना, रास्ते में जो लिखा हुआ रहता है ना, उसमें लिखा है आगे स्कूल है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कौन सा त्रिभुज के आकार का है? समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है? हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब एक जो स्कूल आगे लिखा है ना, इसे कुछ वो किस तरह का है? समबाहु त्रिभुज की तरह है, ठीक है? यस सर। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना? यानी ये जो संकेत बोर्ड है वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने बोलता है। किसका? समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हम लोग एक बार पढ़े थे, याद करो, √3/4 ये स्क्वायर। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं बनाएंगे, समझ लो ना? यस सर। क्योंकि यहाँ पे हीरोन का सूत्र इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? हीरोन का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या है बताओ? क्या था? S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, यही ना फॉर्मूला है? यस सर। अब यहाँ पे बताइए सर कि S यहाँ पे है क्या? नहीं है ना? S क्या? अर्ध परिमाप है ना? तो इसमें तो क्वेश्चन में दे दिया है परिमाप बराबर कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। तो 180 सेंटीमीटर जब परिमाप दिया हुआ है तो हम लोग इसका अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। मतलब S दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे A, B, C ये सब दिया हुआ नहीं है, ठीक है? तो ये सब क्या करना हम लोग को? निकालना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो है, समबाहु त्रिभुज का क्या परिमाप कितना दिया हुआ बताओ? 180 सेंटीमीटर, ठीक है? यस सर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? परिमाप क्या हो जाएगा? अगर उसका भुजा ए है तो 3 गुना ए नहीं होगा? नहीं बताए थे कि परिमाप किसी भी त्रिभुज का, कोई भी चतुर्भुज का परिमाप होगा तो उसके भुजाओं का योग कर दोगे, ठीक है? यस सर। यदि a प्लस a करें तो कितना हो जाएगा? 3a नहीं होगा, इसलिए हमें क्या किया? यहाँ पे 3a कर दिए और यहाँ पे हो गया कितना? 180। तो a बराबर, a क्या है यहाँ पे? भुजा। कितना हो जाएगा? 180 और ये गुना में 3 है, इस पर आके क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 60 क्या हो गया? सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि ये भी 60 सेंटीमीटर होगा, यस सर। है ना? ये भी 60 सेंटीमीटर। ये भी 60 सेंटीमीटर और ये भी 60 सेंटीमीटर। अब तो हम लोग निकाल सकते हैं ना? यस सर। अब क्या चाहिए हम लोग को बताओ? मिल गया हम लोग को ये? यस सर। ये सब मिल गया। क्या चाहिए अब? S चाहिए। यस चाहिए सर। तो S बराबर क्या लिखेंगे? नहीं, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 क्यों करने जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो a प्लस बी सब दिए हुआ है ना? यस सर। लिखेंगे परिमाप बटा 2। परिमाप कितना है? 180 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा? 90। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होगा? वही S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ठीक है? हाँ, S का मान कितना है? 90 है। और यहाँ पे भी कितना है? 90। A का मान कितना है? वही 60 हो जाएगा, ठीक है? और 90, फिर B का मान भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना? उसके बाद 90 और C का मान भी 60 होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। समझने में तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब यहाँ पे कितना है? 90 और 90 से 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 30
और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, और इसको भी घटाएंगे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सर, 3 गुना 30 लिख सकते हैं, 90 को नहीं लिख सकते हैं। और जो 30 कैसे 30 है, 1 2 3 4, 2 ठो 30 में से 1 ठो 30 निकल जाएगा, और फिर 2 ठो 30 में से 1 ठो 30 निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 9 हो जाएगा, और 2 शून्य 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी संकेत बोर्ड का जो क्षेत्रफल हुआ कितना हो गया, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति में, जो साइड में जो आकृति दिया हुआ है ना, जब इसको बना लिए यहाँ पे, राइट। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब इस विज्ञापन के लिए जो है 1 मीटर स्क्वायर में कितना का प्राप्ति होता है, 5000 रुपया प्राप्त होता है ना। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए जो है 3 महीने के लिए किराया पर लिया। कितना महीना के लिए, 3 महीना के लिए लिया। उसने कुल कितना किराया दिया, मतलब उसने कितना किराया दिया। तो यहाँ पे जो दिया था ना 5000 प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब क्या, प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में जो है 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या किया वो, हाँ, भाड़ा दिया। नहीं तो पहले हम लोग इसका पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, 22 मीटर, और इसको 122 मीटर। ठीक है ना। क्या निकालना है, पहले हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालना है। एस बराबर क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान कितना है, 22 प्लस 120 प्लस 122 बटा 2। अब इसको जोड़ करो, कितना हो जाएगा, 2 0 और 2 4, 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6, 1 और 1 2, 264 बटे 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 3 2 6, 2 2 4, कितना हुआ सर 132। क्या अर्थ परिमाप कितना निकल गया, 132। अब निकालना है त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। तो वही विलोम सूत्र क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है ना। सेम ही तुम बार बार पीछे की तरफ देख रहे हो सर। एस का मान कितना है, 132, 132 माइनस ए का मान कितना है 22, उसके बाद 132, बी का मान कितना है 120। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 132, उसके बाद 122। एक 132, ठीक है, 132 से 22 घटाएंगे कितना हो जाएगा 110। 132 से 120 को घटाएंगे सिर्फ 12 होगा। ठीक है, 132 से 122 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 10। इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते, फिर जगह नहीं जुटेगा लास्ट में। 132 को कितना सा हम लोग तोड़ सकते हैं, 11
कि 11 हो गया, 2 बचा, 11 दूना 22, 11 गुना 12, ठीक है, 11 गुना 12 132 हो गया हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ 110, तो लिखेंगे यहाँ पे 11 गुना 10 लिख सकते हैं ना। और यहाँ में क्या बचा हुआ 12 ना बचा हुआ है, और लास्ट में 10, तो क्या क्या निकल जाएगा यहाँ पे 2 11 में से 1 11 निकल जाएगा, 2 12 में से 1 12 निकल जाएगा, 2 10 में से 1 10 निकल जाएगा। तो गुना करो, 11 को 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 132 ही ना होगा, हैं 12 के 12 का 2 हाथ में रहा 1, 12 के 12 और 2 कितना हुआ हैं 12 13 132 होगा, और 1 शून्य 1320 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इस दीवार का कुल क्षेत्रफल 1320 मीटर स्क्वायर। 3 महीना में दिया गया कुल किराया, कुल किराया। देखो सर, इसको पहले हम लोग 1 साल का निकालेंगे। किसका निकालेंगे 1 साल का, क्योंकि 1 साल में जो है प्रत्येक मीटर स्क्वायर का कितना था 5000 रुपया। कितना टोटल में स्क्वायर है 1320। ये कितने का निकल रहा है ये 1 वर्ष का, 1 वर्ष का निकल रहा है ना। यदि हम अगर 1 महीना का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताओ 12 से भाग करना पड़ेगा। तो 12 से भाग कर दे मतलब क्या हो गया 1 महीना का निकल गया, लेकिन हमको निकालना कितने महीना का है 3 महीना का। तो फिर हम इससे क्या करेंगे 3 से गुना कर दे, 3 महीने का निकल गया। समझ में आया बात। तो पहले हम लोग निकाले किसका 1 साल का किराया निकाले, है ना। 1 साल का किराया निकाले तो 1 साल में कितना महीना होता है 12 महीना। 12 से भाग किए तो 1 महीना का निकल गया, राइट। उस 1 महीना को फिर क्या किए 3 से गुना किए, 3 महीना का निकल गया, ठीक है। यदि 4 महीना बोलता तो 4 से गुना करते। समझ में आ रहा है सर। अब इसको हम काटेंगे, 3 के 3 3 4 12, 4 के 4 4 तिया 12 हुआ यहाँ पे, फिर 4 तिया 12 0, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे सर, 5 को 3 से गुना करेंगे, 3 5 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 को फिर 5 से गुना करेंगे, 3 5 15 के कितना हो जाएगा 16। कैसे सुनना है 1 2 3 4, बताइए सर आप लोग कितना 16,50,000 रुपया जो है उसको देना पड़ेगा। कितने महीने में 3 महीने में। किसी को कुछ प्रॉब्लम है समझने में है तो पूछ सकते हो। नहीं है प्रॉब्लम, चलो लिखो।